कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है तो कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना। कौन देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का सपना और किसके दिल में है मुख्यमंत्री बनने की चाह, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और हम बात ये भी करेंगे कि कैसे हालात अब बहुत ज़्यादा सियासत में अलग होते नज़र आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। दरअसल एक और जहां देखा जा रहा है कि केंद्र की सरकार खतरे में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक अलग ही राह पर चल रहे हैं। केंद्र में हम देख रहे हैं कि सियासत बहुत तेज़ हुई पड़ी है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है, उसमें संशोधन ना किया जाए और किस तरीके से केंद्र सरकार बहुत बुरी तरीके से फंसी है, क्योंकि संशोधन तो करना वो चाह रही है और शायद वो कर भी दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आखिरी फैसला ही हो सकता है केंद्र सरकार का। क्योंकि खबर ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं और केंद्र की सरकार गिर सकती है, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ मांगा है और मुसलमान वोट बैंक की दुहाई भी दी है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तो फिर मुख्यमंत्री कौन? समझिएगा, चिराग पासवान बीजेपी से काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे चिराग पासवान ने उठाए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। लेटरल भर्ती का मामला, बिहार को विशेष राज्य दिलाने का मामला, पासवान समाज को आगे बढ़ाने का मामला, दलितों को आगे बढ़ाने का मामला, ये तमाम ऐसे मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आरक्षण को लेकर, उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात रखी। उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम बता दें कि चिराग पासवान जिस तरीके से मुखरता से बात कर रहे थे, ये बीजेपी को पसंद नहीं आया और यही वजह है कि पशुपति पारस को आगे बढ़ाती नजर आई बीजेपी। और अभी कुछ समय पहले अगर बात करूं तो पशुपति पारस ने जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद बहुत सारी हलचलें शुरू हो गई। लेकिन नाराज़गी चिराग की और तब बढ़ जाती है जब झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले केवल एक सीट दी जाती है। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी आर को बिहार के उपचुनाव में पूछा तक नहीं जाता। और यही वजह है कि चिराग पासवान भी ये कहते हैं कि शायद ये आखिरी दौर की बातचीत हो रही है, आखिरी दौर के गठबंधन है, इसके बाद वो खुद अकेली राह पर निकलेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं चिराग, और अगर कामयाब हो गए तो मुख्यमंत्री वही बन सकते हैं। दरअसल चिराग पासवान की तरफ से ये फैसला किया गया है, बहुत खबर सामने आ रही है कि वो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो अकेले अपने दम पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि विपक्षियों के साथ हाथ मिला लें, और ऐसे में वो जो टिकट की बात है कि टिकट किसको दिया जाएगा, बाहुबलियों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। जो बड़े बड़े दबंग हैं उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका दबदबा है, बाहुबली हैं तो जीत ही जाएंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनके विधायकों की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर ऐसे उम्मीदवारों को वो टिकट देते हैं तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की जीत तय है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जिन पार्टियों ने बाहुबलियों को, दबंगों को टिकट दिया है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अतीक अहमद एक बहुत बड़ा चेहरा, जिसके नाम पर समाजवादी पार्टी कितना वोट बटोरती थी मुसलमानों का, आज़म खान के नाम पर किस तरीके से वोट बटोरा जाता रहा है, और कितने बड़े बड़े बाहुबलियों के नाम पर वोट बैंक राजनीतिक पार्टियां जुटाती रही हैं। और अब बाहुबली और दबंगई का जो कार्ड है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान भी पहले ये कर चुके हैं। बिहार में देखने को मिला, उन्होंने जिन जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे वो छोटे मोटे नहीं, वो दबंग और बाहुबली थे, उसका फ़ायदा उन्हें मिलता था। और ऐसे में पिता रामविलास पासवान के अगर आदर्शों पर चल रहे हैं, जो कि चिराग ने कहा था, तो क्या वाकई इसका फ़ायदा चिराग पासवान को मिलेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे चिराग पासवान? आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।